ओम शांति। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता। अनिश्चितता के इस दौर में मनुष्य अनेक प्रकार के तनाव और भय को महसूस कर रहा है। उसका जीवन अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों एवं समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसे समय में उसे अगर आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए कहा जाए तो उसके पास समय ही नहीं होता। फिर भी ऐसी विधि के बारे में सोचता है जिससे वह राजयोग उसके जीवन में आ जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहीं भी यह नहीं कहा कि योग अभ्यास करने लिए अपने घर गृहस्थी या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ो, परंतु उसे सदा कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी। यानी कर्म का आचरण करते हुए योग अभ्यासी बनने की बात ही कही है। यही जीवन जीने की कला है। राजयोग इसी कर्मयोग की सरल और सहज विधि सिखाता है। आध्यात्मिकता की आवश्यकता। आध्यात्मिकता की आवश्यकता को समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक कमजोरी होती है तो मौसम बदलने का उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उसे शीघ्र ही सर्दी जुकाम या बुखार हो जाता है। अगर वो डॉक्टर के पास जाकर पूछे कि उसे बुखार क्यों हुआ तो वो डॉक्टर यही कहेगा कि वायरल चल रहा है और उसे भी यह वायरल हो गया है। मान लो वो डॉक्टर से पूछे कि यह वायरल उसे ही क्यों हुआ, परिवार के अन्य सदस्यों को क्यों नहीं हुआ, तो डॉक्टर स्वाभाविक रीति से यही कहेगा कि उसकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति कम है, इम्यून सिस्टम उसका कमजोर है, इसलिए इस वायरस ने उसके शरीर को प्रभावित किया है। फिर डॉक्टर उसे 2 प्रकार की दवाएं देता है, एक वायरस को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक और दूसरी ताकत के लिए मल्टीविटामिन्स। फिर उसे कुछ परहेज बताएगा और शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखने की सलाह देता है। एक, उसे पौष्टिक भोजन लेना होगा जिससे शरीर को ताकत मिलेगी। दूसरा, उसको ठीक से आराम करना होगा जिससे शरीर में ताजगी का संचार हो। और तीसरा, उसे प्रतिदिन व्यायाम करना होगा जिससे शरीर में स्फूर्ति आएगी। इन 3 बातों पर ध्यान देने से उसकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए आज दुनिया में लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और प्रतिदिन पौष्टिक भोजन, आराम और व्यायाम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। इन बातों के महत्व को समझने के कारण इनके लिए सब समय निकालना आसान हो गया है, परंतु फिर भी मानव अपने जीवन में कुछ अधूरापन महसूस करता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सब कुछ करने पर भी तनाव और भय उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। आज डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि 70% शारीरिक रोगों का कारण है तनाव। इसके कारण जीवन से खुशी ही गायब हो गई है। उसके परस्पर संबंधों में गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे वह परिवार और समाज में होते हुए भी अपने को अकेला महसूस करता है। व्यावसायिक जीवन में कंपटीशन का युग होने के कारण वो हताशा और निराशा में डूबता जा रहा है। अनेक प्रकार के तनाव ने उसको भीतर से तोड़ दिया है। उसके जीवन से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति कोसों दूर चली गई है। तभी उसे लगने लगा है कि जीवन में अभी भी कोई कड़ी है जिसे जीवन में जोड़ दिया जाए तो जीवन जीने का आनंद और ही हो। वो खुटती कड़ी है आध्यात्मिकता। वास्तव में व्यक्ति के जीवन के सभी पहलू उसकी आत्मिक स्थिति के साथ जुड़े हैं। इस आत्मिक स्थिति या इस आत्मिक शक्ति को विकसित करने का आधार आध्यात्मिकता का अनुसरण करना है। जिस तरह शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति कम होने से शारीरिक कमजोरी आ जाती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति की मानसिक प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है तो जब जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आता है या कोई परिस्थिति या समस्या सामने आने से व्यक्ति परेशान हो जाता है या तनाव में आने से घबरा जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार तो अनेक गलत फहमियाँ को पाल लेता है और फिर जीवन में हताशा, निराशा एवं उदासी का अनुभव करने लगता है।
अब उसकी मानसिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई मल्टीविटामिन तो है नहीं। विवशतावश व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि यह तनाव भी जीवन का एक हिस्सा है। सोचने की बात है, जब शारीरिक कमजोरी को स्वीकार करके व्यक्ति कभी बीमार नहीं रहना चाहता, वह तुरंत इलाज करा लेता है, तो फिर वह इस मानसिक कमजोरी को क्यों स्वीकार कर लेता है? उसके प्रति जागृति क्यों नहीं आती कि वो मानसिक रूप से भी सदा स्वस्थ रह सकता है? इसके लिए आत्मा को सशक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय तनाव के कारण समस्याओं और विषम परिस्थितियों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। आने वाले समय में इसमें और वृद्धि होगी। ऐसे समय पर अगर आत्मा सशक्त नहीं है और मन की प्रतिरोधक शक्ति भी कम है, तो व्यक्ति उन परिस्थितियों का शिकार बन जाता है, यानी वो डिप्रेशन में चला जाता है। आत्मा को सशक्त एवं मन की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। श्रेष्ठ और शुद्ध विचार है मन की खुराक। मन को श्रेष्ठ और शुद्ध विचारों की पौष्टिक खुराक देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही व्यक्ति के मन को ताकत मिलती है। पौष्टिक खुराक वाले शुद्ध एवं श्रेष्ठ विचार सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं। यही आध्यात्मिकता वर्तमान समय की जीवन शैली की गुमशुदा कड़ी है। यह गुमशुदा कड़ी इसलिए बन गई है क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिकता के सूक्ष्म प्रभाव को जीवन में महसूस नहीं कर पाया, और इसलिए उसने आध्यात्मिकता के लिए समय निकालने की आवश्यकता को नहीं समझा। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी आत्मिक शक्ति क्षीण होती गई और भीतर से कमजोर होता गया। आज मनुष्य का मन इतना कमजोर और नाजुक हो गया है कि किसी की कही हुई छोटी सी बात को भी सहन नहीं कर पाता, और वो आवेश में आकर कह देता है कि मेरे में एक ही कमजोरी है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यह कमजोरी शारीरिक नहीं बल्कि मन की है। आध्यात्मिक ज्ञान मन का भोजन है, जो अंदर से व्यक्ति को शक्ति देता है। इसलिए ज्ञान को शक्ति कहा गया है। परंतु उसके लिए व्यक्ति सोचता है कि समय बहुत कीमती है और ज्ञान श्रवण करने के लिए उसके पास समय नहीं है। वास्तव में उसका समय कहाँ जाता है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। एक अध्यापक क्लास में कांच की बड़ी बोतल लेकर आए और गोल्फ की बॉल साथ में लाए। फिर विद्यार्थियों को कहा कि वह उस बोतल में सारे गोल्फ बॉल भर दें। जैसे ही बच्चों ने भर दिया तो अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या इसमें कुछ और जाएगा? तो बच्चों ने उत्तर दिया कि अब उसमें और कुछ नहीं जाएगा। अध्यापक जी ने कंचे निकाले और कहा कि यह अब डालकर देखो। तो जो बीज की जगह थी उसमें सारे कंचे चले गए। बच्चों ने कहा, अब यह भर गया है, अब इसमें कुछ नहीं जाएगा। तो अध्यापक जी ने बालू निकाली और बच्चों को कहा कि यह डालकर देखो कि उसमें समाता है। बच्चों ने बालू डाली और वो भी समा गई। उसके बाद बच्चों ने कहा, अब इसमें कुछ नहीं समा सकता। अध्यापक जी ने पानी डालने के लिए कहा तो वो भी उसमें समा गया। फिर उन्होंने बच्चों को समझाया कि देखो, हमने भी अपने दिन के समय को बड़े बड़े काम काज से भर दिया है और हम सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन बीच बीच में छोटे काम आ जाते हैं तो वो भी समा जाते हैं, और कई बार उसमें भी सूक्ष्म विचारों की कारोबार के लिए भी समय निकल जाता है, और अंत में दोस्तों के साथ चाय पानी का भी समय निकल आता है। वैसे ही हम किसी बात की आवश्यकता और महत्व को समझते हैं, वैसे ही उस बात के लिए समय आवश्यक